भैया छठ पर्व शुरू हो चुका है। क्या यही कारण है कि छठी मैया का आशीर्वाद मिल रहा है पटना पायरेट्स को? अब ठीक है, उसमें बिहार के प्लेयर नहीं हैं, एक ही बिहार का प्लेयर है यू मुंबा में, पर कुछ तो खेला कर दिया है पटना ने। 7 मैच लगातार कौन जीतता है भाई? 2 मैच लगातार प्लेऑफ में तगड़ी टीम्स को आपने बाहर कर दिया। और फिर उसके साथ साथ तेलुगु टाइटंस आखिरी 10 मिनट में जीत गई। चलिए दोनों मैच की कहानी सुनाता हूं, क्यों जीते। आज पटना खेलेगी बुल से, दिल्ली खेलेगी पुनेरी पल्टन से। जो जीतेगी वो जाएगी फाइनल में। आप जाइए मत, आप आइए सुनील के सूत्र में। स्वागत है आपका। रेडर्स करेंगे वार तो डिफेंस का होगा पलटवार। प्रो कबड्डी सीजन 12 का सारा एक्शन यहां देखिए मेरे यार। भाई हर मैच की कहानी, कहानी के पीछे छिपी हुई कहानी, तमाम कहानियां आपको सुनाऊंगा। स्वागत आपका सुनील के सूत्र में। थोड़ी सी बात कल के मैचेस की करते हैं। पटना जयपुर, पटना की जीत का पहला कारण तो नेचुरल उनको बेनिफिट मिला क्योंकि नितिन धनखड़ नहीं खेल रहे थे। उनके बिना टीम आधी रह जाती है। नंबर 2, अयान की सुपर डुपर स्टार वाली रेडिंग, 20 रेड पॉइंट। कमाल क्या करते हैं, अग्रेसिव स्टार्ट करते हैं। अग्रेसिव स्टार्ट से दोनों कॉर्नर पे प्रेशर बनाते हैं। जयपुर की ताकत ही उनके कॉर्नर्स में है। उस ताकत को अयान ने एकदम खत्म कर दिया, गलतियां करवाई। और फिर आपके राइट कॉर्नर, वो छुपा हुआ हीरा है नवदीप दुहन, जर्सी नंबर 22 में एक और हाई फाइव लगाया। बैक टू बैक हाई फाइव्स आपके प्लेऑफ में। बहुत बड़ा कारण आपकी जीत का। दोनों युवाओं के लिए तालियां। और पटना ने 7 मैच लगातार जीत लिए। और दूसरे मैच में 30 मिनट तक स्कोर बराबर था, एकदम बराबर, बुल्स और टाइटंस। हालांकि उस मैच को लेकर मेरे बड़े सवाल हैं। योगेश दहिया 1-2 मिनट के बाद सब्स्टिट्यूट, सुनने में आया कि इंजर्ड हैं, पर फिर स्टार्ट क्यों किया था? आकाश शिंदे जो सबसे बेहतरीन खेल रहे थे वो अचानक से रिप्लेस कर दिए गए और दूसरे हाफ में गणेश हनुमंत गोल आ गए। तो कुछ एक, इनफैक्ट संजय ढुल भी ठीक ठाक खेल रहे थे कवर पे, उनको भी चेंज कर दिया गया। तो बड़े सारे चॉप एंड चेंजेस हुए हैं इस मैच में जो थोड़े अटपटे लगे। उधर तेलुगु टाइटंस ने भी 4 में से 3 डिफेंडर बदल दिए थे। लेफ्ट कॉर्नर पे अंकित की जगह अमन आए थे। उसके अलावा सागर रावल राइट कवर पे आ गए थे। उसके अलावा राइट कॉर्नर शंकर गदई आ चुके थे। दोनों कोचेज ने जम जम के चेंज किए। टाइटंस जीते कहां पे? नंबर 1, क्लियर रोल डिवीजन। विजय मलिक सिर्फ 7 के डिफेंस में बोनस करते हैं। भरत हुड्डा जाके, अब लंबे भी तो अमिताभ बच्चन जितने हैं, वो 1-1, 2-2 पॉइंट लगातार टच से लेके आते हैं। और फिर आपकी डिफेंस में जो पुर्जे का जो काम था वो आपने किया। मुझे लगता है बुल्स ने टाइटंस का काम आसान कर दिया। आकाश शिंदे को चेंज नहीं करना चाहिए था। एक ही रेडर फॉर्म में था, हो सकता है थोड़ी बहुत निगल हो गई हो खेलते खेलते, पर वेल डन टू तेलुगु टाइटंस। आप खेलेंगे एलिमिनेटर 3 परसों, कल। किससे खेलेंगे? पटना और बुल्स का जो आज पहला मैच होना है, उस मैच को जीतने वाली टीम अब खेलेगी तेलुगु टाइटंस से। जो टीम वो मैच जीतेगी वो जाएगी क्वालिफायर 2 में, उस मैच को जीत के फाइनल में। लंबा रास्ता है, पर पटना रास्ते पे चल बड़ा अच्छा रही है जी। तो पटना और बुल्स का पहला मैच है, उसकी बात कर लेते हैं। इस सीजन में 2 बार ये दोनों टीम्स खेली हैं। पहला मैच जीते थे बेंगलुरु बुल्स 38-30 से। दूसरा मैच हुआ था टाई और वहां जीते थे पटना। बुल्स को टाई अच्छे नहीं लगते, सारे टाई मैच बुल्स ने हारे हैं। इस मैच की कहानी क्या है जी? नंबर 1, अनबिलीवेबल फॉर्म पटना पायरेट्स ने पकड़ी है। अनबिलीवेबल। पहले 13 में से 3 जीते थे, ना 3 में थे ना 13 में थे। उसके बाद नए कोच आए। हालांकि नए कोच के साथ भी आपने शुरुआत अच्छी नहीं की थी, पर नए कोच के साथ लगातार 5 जीते और प्लेऑफ में लगातार 2 जीते। तो अनबिलीवेबल फॉर्म पटना की। और उधर से अजीब सी फॉर्म कल दिखाई बेंगलुरु बुल्स ने। मुझे बॉडी लैंग्वेज बड़ी बुझी बुझी लगी, जैसे हरियाणा और मुंबई के प्लेयर्स की थी। प्लानिंग का अभाव लगा। तो एक तरफ अनबिलीवेबली अच्छी फॉर्म है, एक तरफ स्ट्रेंज, बड़ा विचित्र गेम खेल के बेंगलुरु बुल्स हारी है। नंबर 2, एक तरफ बहुत ही नए कोच हैं, रणदीप सिंह, पहला सीजन है। और एक तरफ तो लेजेंडरी कोच हैं जी, 3 ट्रॉफीज हैं रमेश जी के पास। नंबर 3 कहानी, चैंपियंस का मुकाबला है। सीजन 3, 4, 5 और सीजन 6 के चैंपियंस आमने सामने होंगे। मजेदार टक्कर कहां होने वाली है? 2 टक्करें होंगी। नंबर 1, अयान और सत्यप्पा मट्टी, लेफ्ट रेडर और लेफ्ट कवर की बेहतरीन टक्कर। नंबर 2, अली रेजा और नवदीप। अली रेजा पूरा कोर्ट नापते हैं और नवदीप राइट कॉर्नर लाजवाब फॉर्म में है।
जीत के सूत्र पटना के लिए जल्दी जल्दी बताऊंगा। नंबर एक, सेम स्क्वाड लेकिन एक चेंज कर सकते हैं आप। लेफ्ट कवर पे संकेत सावंत को खिला सकते हैं। उसका फायदा क्या है? एक तो एक्सपीरियंस लेके आते हैं, और दूसरा बुल्स के लेफ्ट रेडर आकाश शिंदे एक्सपीरियंस के सामने एक्सपीरियंस, और ये दोनों इकट्ठे खेले हुए हैं पुनेरी पलटन में। संकेत को उनकी कमजोरियां मालूम है। नंबर दो, रेडिंग में सुपर डुपर अग्रेसिव स्टार्ट कीजिए। अयान और मिलन की जोड़ी लेफ्ट राइट करते करते बुल्स के डिफेंस को सेट मत होने दीजिए, जैसे आपने जयपुर के डिफेंस को सेट नहीं होने दिया था, जैसे भारत ने बुल्स पे शुरुआती प्रेशर बनाया था। तो रेडिंग में एग्रेसिव स्टार्ट कीजिए। नंबर तीन, नवदीप और अंकित पूरा डिफेंस चलाइए। कवर्स में जो भी दो प्लेयर होंगे सिर्फ दोनों तरफ सपोर्ट कीजिए, वहां से पॉइंट लीक हो रहे हैं तो नवदीप को अंकित को स्टार्ट करने दीजिए, आप सपोर्ट दीजिए। एक्स फैक्टर अयान ही है जी। कल 20 रेड पॉइंट लिए, आज भी आप ऐसे प्रदर्शन की उम्मीद कर सकते हैं। बस ऐसी टीम के साथ दिक्कत यह हो जाती है जो टीम एक या दो रेडर पे डिपेंड होती हैं, जैसे जेपीपी सिर्फ नितिन पे डिपेंड थी, उस दिन वो रेडर नहीं चला तो आप क्या करेंगे। पर जब तक अयान चल रहे हैं, टीम दौड़ रही है। बेंगलुरु बुल्स, आप क्या कर सकते हैं? पहला तो मेरा इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आपकी स्क्वाड को हुआ क्या था। योगेश अगर अनफिट थे, मैं पहले भी पूछ चुका हूं, तो स्टार्ट क्यों किया? उसके साथ साथ आकाश शिंदे अचानक से सब्स्टिट्यूट हो गए। तो अगर तो कोई इंजरी स्केयर ज्यादा नहीं है, प्लीज अपनी बेस्ट 7 खिलाइए, जिसमें संजय ढुल भी हो, जिसमें योगेश भी हो, जिसमें आकाश शिंदे भी हो। नंबर 2, डिफेंस रखना पड़ेगा अग्रेसिव। संजय ढुल और सत्यप्पा मट्टी की जोड़ी दोनों तरफ बेहतरीन डैश लगाती है, और यह आपको अयान के खिलाफ करना पड़ेगा। उसके लिए राइट कॉर्नर, आई होप योगेश हो, उन्हें डीप बुलाना पड़ेगा अयान को। या तो आप डाइव कीजिए, कवर्स का सपोर्ट आए, या कवर्स डैश के लिए जाएं और साथ में सपोर्ट दें उनको राइट कॉर्नर। देखते हैं कौन खेलते हैं। नंबर 3, स्काई शिंदे, आकाश शिंदे पूरा मैच खिलाइए उनको, और कॉर्नर्स पे निशाना लगाइए। वो जो किक लगाते हैं लेफ्ट कॉर्नर पे जाके, टिम के कैप्टन होंगे वहां पे अंकित जागलान, उनको और नवदीप को आउट करने का जिम्मा आकाश शिंदे को मिलना चाहिए। एक्स फैक्टर, आई होप फिट हो टीम के कैप्टन योगेश दहिया राइट कॉर्नर अगर खेलेंगे तो सबसे बड़ा रोल आपका होगा। पलड़ा अब मैं क्लियर भारी पटना का देख रहा हूं। मोमेंटम उनके पास है, 7 मैच लगातार जीतना बच्चों वाला खेल नहीं है। बुल्स अचानक से मोमेंटम लूज कर गए हैं। क्या पता बुल्स आज हमें सरप्राइज करें, बट भैया फॉर्म के हिसाब से मोमेंटम तो पटना वालों के पास है। अगले मैच पे आइए, पुनेरी पलटन के सामने दबंग दिल्ली। इस सीजन में 2 बार खेले हैं। पहला मैच गया था गोल्डन रेड पे, वहां जीती दबंग दिल्ली। दूसरा मैच भी टाई ब्रेकर पे गया था, वहां जीती पुनेरी पलटन। तो इस मैच का रिजल्ट पहले ही बता रहा हूं, यह मैच भी टाई होने वाला है, क्योंकि इस सीजन की 2 सबसे बेहतरीन टीम्स खेल रही हैं। जो टीम जीती सीधा 31 को 31 अक्टूबर को फाइनल खेलेगी। जो टीम हारी सेकंड क्वालिफायर खेलेगी, उसको जीत के फाइनल में डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। यह है टॉप 2 में फिनिश करने का फायदा। कहानी क्या है मैच की? नंबर 1, 2 अमेजिंगली अद्भुत लाजवाब टीम्स का मैच है। बहुत ही बैलेंस्ड, बहुत ही शानदार कबड्डी आप दोनों टीम्स ने पूरे सीजन में खेली है। नंबर 2, पुनेरी पलटन के कोच साहब, सामने वाले कोच साहब दोनों इकट्ठे दबंग दिल्ली के लिए टाइटल जीते हैं भाई, अजय ठाकुर, जोगिंदर नरवाल। कहानी नंबर 3, विशाल भारद्वाज दबंग दिल्ली के साथ एक सीजन बिता चुके हैं, जो अब पुनेरी पलटन के फर्स्ट चॉइस लेफ्ट कॉर्नर हैं। नंबर 4 और नंबर 5, सुरजीत, फजल दोनों पुनेरी पलटन में रह के आए हैं। सुरजीत थे सीजन 6 में और फजल थे सीजन 9 में। अब दोनों अपनी पूर्व टीम के खिलाफ हैं। बैटल कहां होगी? मजेदार टक्कर। नंबर 1, आशु और विशाल, राइट के रेडर आशु और लेफ्ट के कॉर्नर दोनों लाजवाब फॉर्म में हैं। नंबर 2, एक तरफ पलटन के रेडर्स हैं आम की तिकड़ी, असलम, आदि, मोहिते, और उधर दिल्ली के त्रिमूर्ति फजल अत्राचली, सुरजीत सिंह, सौरभ नांदल। 3 धमाकेदार रेडर, 3 पटाकेदार डिफेंडर। मजा आएगा। जीत के सूत्र क्या है जी? पुनेरी पलटन, अगर तो सारी टीम सारा स्क्वाड फिट है तो उसी तिकड़ी के साथ शुरुआत कीजिए, आदि, असलम, मोहित, और सेम डिफेंस जो आपका जो फर्स्ट चॉइस डिफेंस है उन्हीं के साथ उतरिए। नंबर 2, आदि और असलम में से एक किसी खिलाड़ी को सेकंड मैन डिफेंस लेफ्ट इन करना पड़ेगा आशु के लिए।
वहां बोनस करने भी आएंगे, वहां वो टच करने भी आएंगे, पहली मूवमेंट वहीं करेंगे। हो सकता है कॉर्नर को अवॉइड करें विशाल को, तो सेकंड मैन पे असलम उनके एंकल लेने के लिए तैयार रहिए और फिर ऑफ कोर्स अभिनेश का सपोर्ट आपको मिले। नंबर 2, पीएम साहब पंकज मोहिते साहब, फेक मूवमेंट करके आदि शिंदे रनिंग करके फजल और सुरजीत की जोड़ी को तोड़ना है। इस टीम की रीढ़ इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में है जी। एक्स फैक्टर में असलम को मान रहा हूं एज अ कैप्टन, क्योंकि ये दो दिग्गज, फजल टीम के कैप्टन नहीं हैं लेकिन चलाते वही हैं इस टीम को, तो फजल और असलम ये दो दिग्गज कबड्डी के ब्रेन्स का मुकाबला है, तो एक्स फैक्टर असलम रहने वाले हैं। दबंग दिल्ली क्या कर सकती है? थोड़ा परिवर्तन कर सकते हैं आप, सरप्राइज कर सकते हैं सामने वाली टीम को। आशु खेलेंगे, हमने कल देख लिया मैट पे प्रैक्टिस कर रहे थे। अजिंक्य पवार जरूर खेलेंगे। मेरे हिसाब से अक्षित ढुल से स्टार्ट करवाइए। नीरज नरवाल से कहीं बेहतर फॉर्म अक्षित ढुल ने दिखाई है और सरप्राइजेस कई बार काम करते हैं। नंबर 2, सुपर अग्रेसिव स्टार्ट कीजिए रेडिंग में, रेडर्स की रोटेशन कीजिए। आशु, अक्षित या नीरज अगर खेलें, अजिंक्य पवार, पुनेरी पलटन के ऊपर अगर आप अग्रेसिव स्टार्ट करते हैं तो वो टीम परेशानी में आती है। नंबर 3, फजल और सुरजीत को डिफेंस में थोड़ी सी पेशेंस दिखानी पड़ेगी, संयम दिखाना पड़ेगा। रेडर्स को अग्रेसिव स्टार्ट करने दीजिए, आप शांत शुरुआत कीजिए, सिर्फ डीप और श्योर टैकल कीजिए, एडवांस मत जाइए। डिफेंस को शुरू में टूटने मत दीजिए, यह बड़ा जरूरी होता है। एक्स फैक्टर यहां से फजल हैं, टीम के अनऑफिशियल कैप्टन, टीम के डिफेंस के कैप्टन। मैच टाई होगा ये तो, अगर लीग स्टेज में इन दोनों टीम्स ने 2 टाई खेल लिए तो कैसे ये मैच 40 मिनट में डिसाइड हो सकता है। वैसे अब तक प्लेऑफ में कोई मैच टाई हुआ नहीं है, ये टाई होना डिजर्व करता है। क्या कहते हैं आप लोग, होगा कि नहीं? नीचे अपने विचार बताइए। फिर मिलता हूं, नमस्कार, जय हिंद।